हाँ अच्छा, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये जो प्राइस चल रही है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर ना, क्योंकि इस प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट है 73 और 75 के अंदर ही रोटेट हो रही है। तो ये जो रोटेशन हो रही है ना, ये अंडर 3% हो रही है, या तो 3% इस ये जो अभी करंट प्राइस है अभी इस लिस्टिंग के अंदर, तो आप नहीं आके बैठ सकते क्योंकि इसके अंदर ब्रांड बैठा हुआ है। लेकिन बाय बॉक्स विन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो प्राइस पर चल रही होती है ना, इसका हम 3% निकालते हैं। तो वो हमने देखा था 2 पॉइंट कुछ निकला था, 2.31। तो हम क्या करेंगे, ये 2.39, ये 79.95। अब लेट सपोज आप इस लिस्टिंग के, ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब आप इस लिस्टिंग के अंदर एज अ सेलर बैठे होगे और ब्रांड डोमिनेंट नहीं बैठा हुआ होगा। इसके अंदर आई गेस बैठा हुआ है ब्रांड डोमिनेंट, लेकिन अगर लेट सपोज नहीं बैठा हुआ और आपको सेल नहीं आ रही, तब हम क्या करते हैं कि जो करंट प्राइस चल रही होती है ना, उसका हम 3% निकालते हैं, 2.39। और हम $2 या $2.39 इससे कम करके प्राइस वो बैठ जाएंगे। ये लेट सपोज जैसे अभी हमने ये निकाला, इसके अंदर से आप ये 79.95 को माइनस कर दो, तो जो प्राइस आएगी वो आप प्राइस लगा के बैठ जाओ, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि सेल आ जाए। सिर्फ इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर, ये कोई फिक्स बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाय बॉक्स रोटेट इतना ज्यादा नहीं हो रहा। अगर तो ये प्राइस जा रही होगी ना, कुछ सेलर्स होते हैं वो प्राइस को आके खराब कर देते हैं, नए सेलर वो आगे, जैसे ये है 52 में, इसी ब्रांड ने प्राइस डाउन किया है इस केस के अंदर। तो लेकिन कुछ लिस्टिंग्स के अंदर ऐसा होता है कि सेलर्स जब ज्यादा होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब नए सेलर्स आते हैं ना, प्रोडक्ट की प्राइस चल रही होगी 74, वो सिर्फ सेल्स लेने के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि वो 3% सिर्फ हमसे प्राइस नीचे करके बैठ जाए, तो उनको भी सेल आएगी और हमें भी सेल्स आएगी, बेशक हम हाई प्राइस पे हों। लेकिन वो क्या करते हैं, वो मार्केट को ही खराब करके आ जाते हैं, वो 50 पे लगा के बैठ जाएंगे। वो फिर वो 3% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, फिर आपने भी 50 से नीचे लेकर आनी है अपनी प्राइस। अच्छा, आगे चीज को लेके चलते हैं। बाय बॉक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टॉक का बता दिया कि अभी जो बाय बॉक्स है जिसके पास है उसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। आउट ऑफ स्टॉक रेट उसका कैसा है, ये उसका जो आउट ऑफ स्टॉक रेट है ना, वो सिर्फ 2% है इस स्पेसिफिक सेलर का। इसका मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक हो ही नहीं रहा 90 डेज के अंदर, बहुत कम चांसेस हैं। 2% हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, वैसे नहीं हुआ। अगर तो ये आउट ऑफ स्टॉक होता है ना 90 डेज के अंदर, तो यहाँ पे 100% लिखा आता। 90 डेज के अंदर अगर ये सेलर सेलर जिसके पास बाय बॉक्स मिला है, बाय बॉक्स मिला हुआ है, ये अगर तो बाय बॉक्स की रोटेशन होती ना, तो फिर यहाँ पे किसी के पास भी बाय बॉक्स ना होता और 100% ही आ रहा होता कि अभी कुछ और लिस्टिंग्स देखते हैं, उसको देख लेते हैं जिसके अंदर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। लेकिन ये सिर्फ ये देखो कि आउट ऑफ स्टॉक रेट जितना कम होता है, उसका मतलब ये कि ये जो सेलर है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा। जब आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा, ये मेन चीज होती है। अगर लेट सपोज आप भी एज अ सेलर जाओगे ना किसी लिस्टिंग के अंदर, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हो, उसके बाद फिर दोबारा से इन स्टॉक हो रहे हो, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हो, फिर इन स्टॉक हो रहे हो, तो आपको बाय बॉक्स कम मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही अपने आप को रीस्टॉक कर लेते हो, तब आपको बाय बॉक्स जितना ज्यादा, एक तो आपका टाइम देखता है अमेजोन बाय बॉक्स की जो रोटेशन होती है कि यार ये सेलर कितना पुराना है। अगर आपको लेट सपोज 30 दिन हो गए एक लिस्टिंग में बैठे हुए और आप बेच रहे हो इस प्रोडक्ट को, और आप अपने आप को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दे रहे, तो 30 दिन या 60 दिनों के बाद बाकी सारे सेलर्स को बाय बॉक्स कम मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पिछले 2 महीनों से उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है कि आपका स्टॉक लेवल और आप कितने पुराने हो उस लिस्टिंग के अंदर। Amazon का आउट ऑफ स्टॉक रेट 100% है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर Amazon है ही नहीं। अब ये देखो, ये दोनों चीजें आप लोगों को रिलेट कर रही होंगी। Amazon नहीं है तो इसका आउट ऑफ स्टॉक रेट 100% है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो नहीं रहा तो इसका जो आउट ऑफ स्टॉक रेट है वो 2% है। न्यू की क्या प्राइस चल रही है, इसी तरह ये जो प्राइसेस होती हैं तकरीबन सेम ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 79.50 न्यू की थी, बाय बॉक्स आया है अभी जो चल रहा है बाय बॉक्स 79.95 में भी, ये किसी सेलर की प्राइस हो, लेकिन जो सेल आ रही है वो इस प्राइस में आ रही है। ठीक है। न्यू 90 डेज की एवरेज, इसी तरह 180 डेज की एवरेज, आउट ऑफ स्टॉक रेट, उसके बाद थर्ड पार्टी एफबीए, जो थर्ड पार्टी एफबीए सेलर है उसकी करंट की क्या प्राइस है, ये चीज आपको यहीं से पता चल गई। हमें बाय बॉक्स देखना होता है, और थर्ड पार्टी एफबीए, थर्ड पार्टी एफबीएम हमें वो यहाँ बाय बॉक्स स्टैट से पता चल जाता है। बेशक आप यहाँ से ना देखो कि कौन एफबीए सेलर है एफबीएम सेलर है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो न्यू थर्ड पार्टी एफबीए सेलर्स हैं उनकी क्या एक एवरेज प्राइस है। तो ये भी प्राइस कंसिडर कर सकते हो आप, ये भी प्राइस कंसिडर कर सकते हो, कोई ऐसा मेन डिफरेंस नहीं होता इन प्राइसेस में। लिस्ट प्राइस क्या थी, इसी तरह न्यू ऑफर काउंट, बाकी कोई चीज भी आपके काम की नहीं है। ये ऑफर्स का बता रहा है कि कितने सेलर्स करंट में बैठे हुए हैं, इसी तरह 90 डेज में बैठे हैं, 90 डेज में बैठे हैं, 180 डेज में बैठे हैं। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है, बस यही चीज थी जो इस चीज के अंदर इस स्पेसिफिक टेबल के अंदर थी, डाटा के अंदर आके प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको दिखा रहा होता है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है ना, वो है ऑफर्स का। इस ऑफर्स के अंदर सबसे पहली चीज आ रही है कॉन्फ़िगर कॉलम्स। अगर आपने इस ये जो आपको ये जो
ग्राफ सा शो हो रहा है, टेबल सा शो हो रहा है, इसके अंदर कोई कॉलम्स ऐड करने हो, कुछ कॉलम्स निकालने हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेट सपोज करंट का, अब यहाँ पे करंट तो नहीं है, ये सोल्ड 30 डेज का, अगर मैं यहाँ से कॉलम निकाल दूंगा ना, ये सोल्ड का भी कॉलम निकाल दीजिए, देखो ये चला गया। तो ये कस्टमाइज करने की आपको जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ ऑलरेडी पड़ी है उसमें सारा आपको डिफॉल्ट डाटा दिखा रहा होता है, तो आप उसी चीज़ पे रहो। अगर आपने इसी डाटा को एक्सपोर्ट करना है, हमने एक्सपोर्ट करना ही नहीं होता क्योंकि हम इसी पेज पे देख लेते हैं। ग्राफ की रेंज हमने 90 डेज की सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह ये तो आप दोबारा से आज आ गए हो आईफोन। अच्छा अच्छा, शिपिंग जो है वो हम प्राइम का मतलब ये है कि FBA फ्री शिपिंग। अब ये प्राइम का मतलब, प्राइम के ऊपर अगर आप चेक करें ना तो सिर्फ FBA सेलर्स आ रहे हैं आपके पास, ये सेलर्स आ रहे हैं बेसिकली, भी इनको देखना नहीं है, बस आपने ये सेलर्स कंसिडर करने हैं जो रो वाइज आ रहे हैं। इसी तरह फ्री शिपिंग, कुछ FBM वाले होते हैं लेकिन वो फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं, मतलब कर तो वो FBM ही रहे हैं, उनको पे करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, लेकिन वो इस प्राइस के अंदर ही वो शिपिंग कॉस्ट ऐड कर लेते हैं। तो वो फ्री शिपिंग एक किस्म की हो जाती है कि फ्री शिपिंग दे रहे हैं। नहीं तो आप जब FBM कर रहे होते हो आप कस्टमर से भी शिपिंग चार्जेस चार्ज कर सकते हो, $5, $6, $60, कि भाईजान 79 मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है। अब ये देखो टोटल ब्रैकेट प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट, अगर कोई FBM सेलर होता है इसके अंदर तो उसने क्या किया हुआ होता, अगर देखते हैं, नहीं इसने भी फ्री शिपिंग दे रहा है, ये फ्री शिपिंग दे रहा है। अगर तो ये फ्री शिपिंग ना दे रहा होता तो प्राइस डिवाइड होकर आई होती, एक प्रोडक्ट की प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट, तो 75 प्लस 4.95 लेट सपोज, तो वो इस तरह से आपको शो रही होती। लेकिन ये जो सेलर है ये 79.95 में इसकी शिपिंग कॉस्ट भी एडेड है, प्राइस भी एडेड है, कि ये टोटल इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। FBA में तो होती फ्री शिपिंग है ना, उसमें तो हो, हाँ वो अमेजोन के ऊपर होता है। तो आप इसको यहाँ पे कोई भी चेक ना लगाओ क्योंकि हम FBA वालों को भी देख रहे होते हैं, FBM वालों को भी देख रहे होते हैं। कंडीशन न्यू सेलेक्ट हुई हुई है, आगे ये इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 90 डेज ऑलरेडी कर ली है। अब आप आ जाओ कॉलम और रो वाइज, पहला कॉलम और पहली रो ये चीज है, ठीक है। ये जिसमें प्राइस आ रही है, ये पहला कॉलम पहली रो है। दूसरा कॉलम पहली रो के अंदर आपको कंडीशन पता चल रही है आइटम, तीसरा कॉलम के अंदर आपको प्राइस का पता चल रहा है कि ये जो प्राइस यहाँ पे भी प्राइस आ रही है, और ये टाइम के हिसाब से स्पेसिफिक सेलर की, यहाँ पे ये सेलर का नाम है कि इसने इस टाइम कितनी प्राइस रखी हुई थी, कब इसने प्राइस हाई की है, ये चीजें आ रही हैं। ये वैसे हम यहाँ से देखते नहीं है, क्योंकि हम बाय बॉक्स स्टैट्स में से देख लेते हैं कि किस प्राइस पे सेल आ रही है, वो मेन चीज होती है। स्टॉक हिस्ट्री इसकी कितनी है, अभी इसके पास कितना स्टॉक है, इसने कितने यूनिट बेचे हैं, सोल्ड का मतलब कि जब से ये इस लिस्टिंग के अंदर आया है तब से लेके आज दिन तक कितने यूनिट बेचे हैं। तो अभी क्वेश्चन मार्क है, इसने कोई यूनिट नहीं बेचे। अभी ये FBA सेलर भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ, जहाँ पे टिक लगा होगा वो प्राइम या FBA सेलर्स होंगे, ठीक है। तो ये FBM सेलर है। एक रो को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह सेलर का नाम क्या है, वो नाम आ रहा है, उसकी सेलर ID आ रही है, ये चीज भी आप कॉपी करके अगर आपने वो करना हो सेलर स्नाइपिंग, नहीं तो आप यहीं पे नाम पे क्लिक करोगे, सेम है ऊपर वाला भी नीचे वाला ऊपर, लेकिन आ नहीं रहा नीचे वाला। अच्छा ये दोनों सेम है, तो ये चीज भी अब आप देखो कि एक FBM है और एक FBA, ब्रांड इटसेल्फ FBA भी कर रहा है और FBM भी कर रहा है और कर सकता है। प्राइवेट लेबल में जब आपने ऐसी लिस्टिंग निकाली हो ना तो ब्रांड के अंदर दो सेलर्स बैठे हुए होते हैं, जब आप दो सेलर्स की लिस्ट खोलती हो तो ब्रांड ही बैठा होता है, एक में वो FBA कर रहा होता है, एक में FBM कर रहा होता है, तो वो FBA भी कर सकता है, FBM भी कर सकता है, ठीक है। उसी तरह फिर रेटिंग पास्ट 12 मंथ की कितनी है, स्पेसिफिक सेलर की 99%, कितने रिव्यूज हैं, देखो रिव्यूज सेम ही है, एक ही सेलर है तो ऑब्वियसली रिव्यूज रेटिंग सेम ही होंगी। कोई कूपन शूपन तो नहीं दिया हुआ उस सेलर ने, कभी कभार होता है किसी स्पेसिफिक सेलर ने कोई कूपन वो किया हुआ होता है कि 10% ऑफ, तो यहाँ पे कूपन्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन हम एज अ कस्टमर तो नहीं जा रहे, हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह देखने। प्राइम एक्सक्लूसिव इसको भी रहने दो, लास्ट सीन फर्स्ट सीन ये भी रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, तो ये प्राइम का, आप ये देखो ये FBM था ना, FBM सेलर था, इसके साथ प्राइम का चेक नहीं आ रहा था, ये प्राइम का जो वर्ड आ रहा है ये FBA सेलर्स के साथ आ रहा है। इसका क्या नाम है, ये ब्रांड इटसेल्फ है, इसने कितने 11 यूनिट्स बेचे हैं और इसकी ये रिव्यूज रेटिंग है। अगर अब आप एक ये चीज देखो ना तो यहाँ पे कितनी सेल्स आ रही थी, 30,000। और ये जो कीपा हमें दिखा रहा है ये कितने दिखा रहा है जी, 11-12, 11-12 सेल्स दिखा रहा है, इतनी सेल्स दिखा रहा है। ये 90 डेज की भी दिखा रहा है और 30 डेज की भी दिखा रहा है, सोल्ड 30 डेज। तो 30 डेज की जो सेल दिखा रहा है वो 18 दिखा रहा है। अब ये जो टूल होते हैं ना ये सारे आपको एस्टिमेटेड या रफ रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, ये कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते हैं। उसने हमें 30,000 दिखाया है, अमेजोन खुद जो बता रहा है वो 30,000 बता रहा है, कीपा हमें बता रहा है 18 सेल्स, जो कि बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं, मैच करती नहीं है। इसको हम आगे मजीद देखते हैं कि कौन सा टूल हमें सही एक्यूरेट चीज दिखा रहा है, हमें पता चल जाएगा अभी। क्योंकि ये टूल्स जो है ना सारे यही टूल्स हैं जो यूज होते हैं अमेजोन होलसेल के लिए, और कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं है।
तो ये जितने भी सारे टूल्स हैं ना वो आपको सिर्फ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स ही दिखाते हैं, बाकी आपकी एनालाइजिंग के ऊपर होता है। आपको खुद पता चल जाए कि यार ये प्रोडक्ट की वाकई 18 सेलें हैं या ज्यादा हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टूल्स डिफरेंट स्टैट्स दिखा रहे होंगे। अब हमने ये जज करना है कि कौन सा टूल हमें सही दिखा रहा है, तो अभी हम इसको 18 कंसिडर कर लेते हैं। इस वाले सेलर को भी सेल्स आई हैं एज अ न्यू सेलर 46 रिव्यूज के साथ, ये 13 सेल्स इसकी दिखा रहा है कि 30 डेज के अंदर इसको 13 आई हैं, और ओवरऑल भी इसने 13 ही बेचे हैं। ठीक है, इस तरह इसने भी 5 यूनिट्स बेचे हैं और 30 डेज के अंदर, और वैसे भी इसने ओवरऑल भी 90 डेज के अंदर भी 5 यूनिट्स ही बेचे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे चीजें अपडेट नहीं होती, जो करंट स्टॉक आ रहा होता है वो होता है, ओवरऑल नहीं दिखा रहा होता ये। अच्छा, जो करंट स्टॉक होता है ना सिर्फ वो दिखा रहा होता है स्पेसिफिक सेलर का, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने सेल्स वगैरह देखनी हो ना किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो एक सेल देखने का तरीका। अब मैं आपको सेल्स कैलकुलेट करने के तरीके दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा, इस प्रोडक्ट की अगर आप सेल्स बात करो ना तो ये कितनी दिखा रहा है, 30,000, और ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। मैंने आपसे कहा था एक विदाउट वेरिएशन वाली प्रोडक्ट खोलते हैं, उसके साथ फिर आपको चीजें क्लियर होंगी, इस तरह नहीं होंगी। पहले विदाउट वेरिएशन को देखते हैं, फिर वेरिएशन वाली को देखते हैं। क्योंकि ये जो 30,000 है ना, ये जो 30,000 का फिगर है या कितने का भी फिगर है, ये डिवाइड हो रहा है इन सब वेरिएशंस के, ये सिर्फ एक वेरिएशन की नहीं दिखा रहा। अच्छा, इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसमें वेरिएशन नहीं है। अब अगर हम इसको देखें ना, अब मैं बाकी चीजें नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऑफर्स दिखा रहा हूँ। तो इसका अगर आप लास्ट 30 डेज की सेल देखो, इसकी जीरो दिखा रहा है ये। और हम यहाँ पे देखें तो 10K प्लस बॉट, क्यों? क्योंकि कीपा के पास इसका सेल्स रैंक ही नहीं है ना, मेन कैटेगरी का सेल्स रैंक ही नहीं है, तो ये अब चीजों को फैच ही नहीं कर रहा। तो आपने टूल्स के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करना, आपने नीचे रिव्यूज में से तो देख लिया ना जो ऑथेंटिक चीज थी। अब आप टूल्स में से बाकी चीजें तो देख सकते हो, बाकी चीजें तो ये फेच कर रहा है कि यार बाय बॉक्स किसको मिला है किसको नहीं मिला। सारे सेलर्स को मिल रहा है, ये देखो, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। 40%, 41%। अच्छा, ये बाय बॉक्स का भी नहीं बताता, पहले ऑफर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेल्स ये नहीं दिखाएगा, तो अब आपने इसकी सेल्स को कंसिडर करना ही नहीं है। आप एक तो ये 10,000 सेल्स आपको बता दी एस्टिमेटेड। एक और टूल होता है, ये भी अब आप लोग लिख लो, AMZ स्काउट कैलकुलेटर। ये लिखवाया है आप लोगों को? अच्छा, AMZ स्काउट FBA कैलकुलेटर, ठीक है। इस तरह का लोगो बना होगा, आपने गूगल पे लिखना है सिंपल AMZ स्काउट कैलकुलेटर, गूगल एक्सटेंशन, उसका लिंक आ जाएगा, उसको ऐड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसकी सिर्फ आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है, ठीक है। इसका वेब पे कोई काम नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन के ऊपर ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है बेसिकली टूल। अब हम ये जो हमें है, इसका अपना भी कैलकुलेटर है, वो भी बताता हूँ, डिफरेंट बता दूंगा। फिर आप लोग, एक और कैलकुलेटर है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये भी हम खोल लेते हैं। अब हम सेल्स निकालना देख रहे हैं कि किस तरह से हम सेल्स निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। अच्छा, सेल्स एस्टिमेटर हो गया। एक होता है FBA टूल किट, ये भी खोल लिया। उसके बाद हीलियम 10 का सेल्स एस्टिमेटर होता है, वो नीचे 4 से 5 टूल्स होंगे जिससे हम सेल्स को एस्टिमेट करेंगे। फिर जो टूल्स हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे होंगे हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आप लोगों ने जब हीलियम 10 की एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे ना, यही जो स्टैट्स आपको कीपा में शो हो रहे हैं, ये हीलियम 10 का भी ग्राफ है। तो अगर आप देखो तो ब्लू जो चीज है, ब्लू जो लाइन है वो सेल्स रैंक की है, इसी तरह न्यू प्राइस की ग्रीन कलर की लाइन है, और इस तरह लिस्ट प्राइस ऊपर है, ये देखो, लिस्ट जब हुई थी 84 की, लेकिन जो न्यू की प्राइस चल रही है वो 79.95। लेकिन ये न्यू में सिर्फ प्राइस बताता है, ये बाय बॉक्स की प्राइस नहीं बताता। तो बाय बॉक्स की प्राइस आप वहीं से देखो, कीपा से। इसका एक ये चीज बड़े मजे की, एक रेवेन्यू कैलकुलेटर और एक ही सेल्स एस्टिमेटर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड 10 सर्चेज होती हैं। 10 सर्चेज के बाद आप इसको दोबारा से नई ईमेल के ऊपर साइन अप कर सकते हो। और ये जो है ना हीलियम 10, ये वो ईमेल के ऊपर कोई OTP वगैरह नहीं भेजता, तो आप कोई भी रैंडम ईमेल डालो, साइन अप करो और उसको यूज करो। रैंडम ईमेल भी अगर आपने के पास नहीं है, तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप रैंडम ईमेल्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। हाँ, ये अब देखना, यहीं पे ईमेल जनरेट हो जाएगी, और हम एक नया हीलियम 10 बेशक वो कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, तो हमें ये फ्री में अभी मेरा ख्याल से मेरी शायद फ्री हो या खत्म हुई हुई हो, चेक कर लेते हैं। तो ये फ्री ही यूज करो, क्योंकि सिर्फ हमने सील्स ही निकालनी होती है। ये हीलियम 10 का जो मेन रोल होता है वो प्राइवेट लेबल के अंदर होता है, लेकिन हम इसको जो यूज करते हैं। अच्छा, ये जितने भी टूल्स है ना, ये चल रहे होते हैं मेन कैटेगरी के ऊपर। तो ये जो इसकी मेन कैटेगरी में ये रैंक कर रहा है। अच्छा, ये हीलियम 10 इसकी सेल्स नहीं दिखा रहा, कुछ टूल दिखाएंगे कुछ नहीं दिखाएंगे। हम अब क्या करेंगे, हीलियम 10 भी नहीं दिखा रहा हमें,
हमें कीपा भी आई गेस नहीं दिखा रहा, कीपा ने 18 दिखाई है, और इसने हमें एक सेल दिखाई है। नहीं, ये हमें दिखा रहा है 38,000 सेल्स, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स। ठीक है, ये हमें 38,000 दिखा रहा है। कुछ टूल्स, अब इन टूल्स के पीछे डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं, तो अगर ये चीज सही नहीं दिखा रहे, आप लोगों ने रिव्यूज जाके पढ़ लेने कि यार, हाँ हाँ, रेलिवेंट भी है, 30,000 से रेलिवेंट भी है। तो ये जो टूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर चल रहे होते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, कुछ पे नहीं काम करते। तो सबसे बेस्ट ये कि आप रिव्यूज देख लो कि मोस्ट रिसेंट जो रिव्यूज हैं वो कितने हैं, एक दिन के अंदर कितने रिव्यूज आए हैं। तो हमने देखा था कि एक दिन में 10-15 रिव्यूज आए हुए हैं इस प्रोडक्ट के। ये टॉप रिव्यूज से आपने हटा के मोस्ट रिसेंट पे करना है, तब आपको जो रिसेंट रिव्यू होगा वहां से स्टार्ट होगा। जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है 21, तो 2 दिन पहले रिव्यू आया हुआ है, और कितने 10-15 रिव्यूज आए हुए हैं जनवरी में, काफी ज्यादा रिव्यूज आए हुए हैं। तो आप यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रही है। तो हम स्टार्टिंग में जब भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं ना, अब मुझे टूल्स ने कोई स्टैट्स नहीं दिखाए, ना मुझे कीपा ने दिखाए। अब हम जंगल स्काउट को देख लेते हैं। इसी तरह जंगल स्काउट दिखा देता है, क्योंकि वो अब हर टूल का अपना तरीका होता है सेल्स कैलकुलेट करने का। अभी आपने कीपा का देखा था, कीपा के अंदर सिंपल सिर्फ आपने ऑफर के अंदर आना है, और वहां से आप देख सकते हो, ये ऑफर के अंदर से आके एक रफली एस्टिमेट हो जाता है आपके पास। दूसरा, इसकी सिर्फ एक्सटेंशन को आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये खुल जाएगी, जहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेशन भी दिखा रहा होता है। इस चीज के बारे में मैं बाद में आता हूँ। ये जो ये चीज है, सिर्फ अभी आप ये देखो, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स रेट 38,000 यूनिट्स दिखा रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है ना, वही ना, ये जो इस लिस्टिंग के रिव्यूज है ना, ये जरूरी नहीं है कि सब ने परचेज किए, या 30,000 लोगों ने परचेज किए तो 30,000 के 30,000 रिव्यूज देते हैं। ये होता ही नहीं है। 10%, 20% लोग रिव्यूज देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30% दे देंगे, बाकी लोग रिव्यूज नहीं देते हैं। हम खुद नहीं देते किसी को रिव्यूज। तो ये रिव्यू से सिर्फ ये आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्ट बिक रही है, तभी लोग रिव्यूज दे रहे हैं ना। देखो, जो मोस्ट रिसेंट रिव्यू है वो 19 जनवरी का है। इसका मतलब 19 जनवरी को उसने प्रोडक्ट ली होगी, या पहले भी रिव्यू ली होगी, लेकिन वो रिव्यू तो 19 जनवरी को दे रहा है, और अप टू डेट रिव्यूज हैं। ये नहीं है कि एक रिव्यू आपको 28 सितंबर का मिल रहा है, उसके बाद फिर जो दूसरा रिव्यू जनवरी में मिल रहा है, इस तरह नहीं है। रिव्यूज आपको डे टू डे मिल रहे हैं, जनवरी 19, 18, 18 के रिव्यूज पे, 17 के रिव्यूज, फिर ये मैं ये चीज देख रहा हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन 17, 16। तो अब आप इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। अब बेशक इसकी 30,000 यूनिट्स की सेल है, हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं। ये जंगल स्काउट आपको बहुत सेल्स दिखाता है, ये भी आपको 30,000 प्लस कई फिगर दिखाएगा। ये- अच्छा, ये जो टूल है ना, ये चलता है आपके जो सेल्स रैंक चल रहा होता है, कैटेगरी और सेल्स रैंक। एक तो आपने कैटेगरी का नाम देख लेना है कि क्या है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, और यहाँ से आपने जो 90 डेज का सेल्स रैंक है वो कॉपी किया मैंने, और इस वेबसाइट के ऊपर आया। जब तक ये लोड होती है, इसको भी खोल लेते हैं, एफबीए टूल किट। ये मैंने आपको ये लिख लेना सारे सेल्स एस्टिमेटर। अब ये अमेजोन का सेल्स एस्टिमेटर है, जंगल स्काउट का फ्री है। यहाँ पे आपने बेस्ट सेलर रैंक नंबर डालना है, वो हमने वहां से कॉपी, आप 30 डेज का भी डाल सकते हो, 90 डेज का भी डाल सकते हो। मार्केट प्लेस अपनी सिलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रोडक्ट की कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड थी, एच डालोगे तो वो आ जाएगी, ये सेलेक्ट करनी है, और एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक एस्टिमेट बता देगा 28,000 सेल्स। ठीक है, इसी तरह एफबीए टूल किट है, इसके अंदर ना ये ग्राफ वाइज सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये सारी पेरेंट कैटेगरीज हैं जो अमेजोन के ऊपर एज अ रूट कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी कंसिडर होती है। इनके अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी का नाम आ रहा है ना, वो समझना कि यार, वैसे तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि सब कैटेगरी क्या होती है। पेरेंट कैटेगरीज ये हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर आ रहा था ना, वो कीवर्ड आ रहा था, क्या चीज आ रही थी, विटामिन्स का वो कीवर्ड था, वो कोई मेन कैटेगरी नहीं थी। ठीक है, वो मेन कैटेगरी जो हो सकती थी वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की हो सकती थी। तो अभी हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड का वहां से भी कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ पे डालेंगे। अब ये जो स्टैट्स दिखाता है ना, इसको यहाँ पे आपने एस्टिमेटेड सेल्स रैंक पर डे फॉर द रैंक, आपने आप डे का भी डाल सकते हो, 90 डेज का भी डाल सकते हो। मैंने 90 डेज का कॉपी किया है तो मैं वो डाल रहा हूँ। अब ये 30 डेज की एवरेज दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हम्म, अब जब मैंने सर यहाँ पे डाल के, आपने ये मेक श्योर करना है तो मार्केट प्लेस आपकी .com ही हो, और आपने उसी कैटेगरी में डालना है जिसमें वो रैंक कर रही है प्रोडक्ट। तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड में डाला मैंने, तो ये बता रहा है जो 30 डेज की एवरेज है वो 98 है। इसका मतलब 98 पर डे सेल हो रहे हैं। तो 98 को मल्टीप्लाई बाय 30 करो तो आपको 30 डेज की सेल्स भी पता चल जाएंगी कि क्या सेल्स है। 98 × 30, तो ये आपको सेल्स पता चल गई। ये अब आपको जो दिखा रहा है ये 2900 सेल्स दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये कह रहा है कि लास्ट डे जो बिकी है वो more than 24 बिकी हैं। ये रफली एस्टिमेट बता रहा है। ठीक है,
अब इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन थी, आई गेस मेरे ख्याल से थी। अच्छा, ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट का हम चेक कर रहे थे, एक विदाउट वेरिएशन निकाली थी हमने कोई प्रोडक्ट, उसको देखना था सबसे पहले। मैं इसको देख रहा हूँ। थोड़ा सा ना वो जो विद वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका हालांकि कोई वेरिएशन नहीं है, इसकी हम सेल्स कहीं से भी नहीं देख सकते, सिवाय हम एक तो हमें ये टूल शायद बता दे, ये भी नहीं बता रहा। क्योंकि इसका जो रैंकिंग हुई हुई है वो सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग हुई हुई है, कोई मेन कैटेगरी के ऊपर रैंकिंग नहीं हुई हुई। ये जो बता रहा है 10,000 प्लस बॉट, और सेकेंडली प्रोडक्ट भी आईफोन की है तो ये बिकेगी, एप्पल की प्रोडक्ट है। और यहाँ पे रिव्यूज वगैरह भी अच्छे हैं। तो अब जो सेल्स आप देख सकते हो वो सिर्फ आपके पास ऑप्शन ये है, रिव्यूज से आप एक अंदाजा लगा के और एक टेस्ट टेस्ट ऑर्डर दे सकते हो 10, 15, 20 यूनिट्स का। अगर रिव्यूज में मोस्ट रिसेंट रिव्यूज में लास्ट 30 डेज के अंदर कोई रिव्यूज आ रहा है तो प्रोडक्ट आप टेस्ट कर सकते हो। अगर लास्ट 30 डेज के अंदर कोई रिव्यूज नहीं आ रहा, जैसे लास्ट 30 डेज का रिव्यूज है, क्योंकि अभी जनवरी 21 है, लास्ट 10 डेज का पहला रिव्यू है, उसके बाद जनवरी 3 में, जनवरी 3, जनवरी 13, जनवरी 6, तो मतलब जनवरी की 5, 7 बल्कि ज्यादा ही हैं, ये सारे जनवरी के ही हैं 2024 के। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बिक रही है, लेकिन अब इसका और कोई तरीका नहीं है सेल्स कैलकुलेट करने का। आप यहाँ पे भी नहीं देख सकते, यहाँ पे देखो ना, लाइटनिंग केबल्स है ही नहीं कैटेगरी। ठीक है, नई कैटेगरी है, यहाँ पे भी कोई लाइटनिंग केबल्स के नाम से कोई कैटेगरी नहीं, क्योंकि ये जो ट्रैक कर रही होती है ना सेल्स, ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये मेन कैटेगरी के ऊपर अगर कोई रैंक हुई हुई हो प्रोडक्ट तब वो ट्रैक करते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एक रफली एस्टिमेट लगा सकते हो रिव्यूज को देख के। तो रिव्यूज अगर लास्ट 30 डेज के अंदर ऑन एवरेज आ रहे हैं 10, 15, 20, 30, तो आप 10, 15 प्रोडक्ट लेके उसको टेस्ट ऑर्डर दे के ट्राई कर सकते हो, बाकी अगर स्टैट्स ठीक है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम चेक नहीं कर सकते। सिर्फ वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के अंदर मसला ये आता है कि ये जो सेल्स आ रही होती है ना 30,000, आपने इसको कंसिडर नहीं करना। जब भी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ जाए तो ये एक टैब आ रहा है आपके पास वेरिएशन का, अगर वेरिएशन होगी तब ये टैब होगा, अदरवाइज नहीं होगा टैब। जैसे हमारे पास ये वाली आई गेस प्रोडक्ट थी, उसके अंदर नहीं था टैब, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन नहीं थी कोई। तो अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन होगी तभी आपके पास टैब शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हो रहा है और इसमें देखो कोई वेरिएशन का टैब नहीं है। तो आपने सेल्स कैलकुलेट करनी हो ना, तो आपने हमेशा देखना है कि जितनी भी वेरिएशंस हैं उनमें से कौन कौन सी विनिंग वेरिएशन है, जिसके अंदर सेल्स आ रही हैं और किसके अंदर सेल्स नहीं आ रही। जिसके अंदर नहीं आ रही हम उसमें काम नहीं करेंगे, जिसके अंदर आ रही है उसमें सिर्फ हम जाएंगे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, ये इसकी एक वेरिएशन है, इसकी एक ये वेरिएशन है, एक ये है, एक ये है, सात थी ना, नहीं कितनी थी, अच्छा चार, बाकी ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो शो हो रही हैं वो मेरे ख्याल से अभी 5 शो हो रही हैं। हम इन 5 में से कंसिडर करते हैं कि जो विनिंग है, मे भी शायद एक आधी अभी आउट ऑफ स्टॉक हो या दो आउट ऑफ स्टॉक हो, इसलिए वो शो नहीं हो रही। हम इन 5, वैसे जितनी भी वेरिएशन हो ना वो यहीं पे शो हो जाती हैं। अभी सिर्फ 5 हो रही है। अब हमने इनमें से देखना है कि यार इन 5 वेरिएशन में से कौन सी वाली वेरिएशन सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है। वेरिएशन जो होती है वो उसमें ये होता है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, कलर चेंज हो गया या तो इसमें जो टाइप्स, आ रही है नीचे, वो तो वेरिएशन नहीं इसमें जो वेरिएशन है ना वो इन फ्लेवर है। वही ना। तो नीचे जो 1 पैक आ रहे हैं, 5 पैक्स आ रहे हैं, वो तो वेरिएशन में नहीं आएंगे। किधर आ रहा है 1 पैक? वो भी वेरिएशन है ना, कि अगर लेट सपोज आपने पीच मैंगो लेना है और आपने बड़ी बॉटल लेनी है 500 की, तब आप इन दोनों चेक्स को वो करोगे, इसको नहीं यूज करोगे। अगर आपको चाहिए रेस्पबेरी और आपको चाहिए 1 पैक, तब आप उसको 1 पैक में सेलेक्ट करोगे। या अगर आपको चाहिए बड़ी बॉटल 32 ओंस की, तो वो फिर आप ये वाली कंसिडर करोगे। यहाँ से भी आपने सबसे पहले फ्लेवर सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने उसका साइज सेलेक्ट करना है। ये फ्लेवर की वेरिएशन है और ये साइज की, कि किस फ्लेवर के अंदर आपको किस साइज की प्रोडक्ट चाहिए। जैसे अब वाटर बॉटल्स की लगा लो तो एक उसमें भी आती है, ½ लीटर में भी, 1 लीटर में भी आती है, 1.5 लीटर में भी आती है वो पानी की बॉटल, लेकिन साइजेस की भी वेरिएशन है। तो इस तरह से अब वेरिएशंस के अंदर अगर आप देखो ना, तो ये हर वेरिएशन का एक डिफरेंट एसएन होता है। ये रहा एसएन। अभी जो हमने लिस्टिंग खोली है उसका वेरिएशन किस पे एंड हो रहा है, KQ6Q1, और वो ये है KQ6Q1। अब हमने देखना है सबसे ज्यादा रिव्यूज किसके हैं, तो रिव्यूज वाला कॉलम ये है, सबसे ज्यादा रिव्यूज किसके हैं, 5524, इस वाली वेरिएशन के। अब हम इस वाली वेरिएशन को देख लेते हैं। ये वेरिएशन है, इसकी प्राइस हिस्ट्री ये है। अब हमने जो खोली हुई है वो अलग वेरिएशन है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बिक रही है 44 की बिक रही है, जो हमने खोली है वो 79 की आई गेस बिक रही थी,
हाँ, अब हमने देखना है कि जो हमने लिस्टिंग खोली हुई थी वो कितनी बिक रही है। ये वो बता रहा है कि अगर आपने इस लिस्टिंग के अंदर या इस प्रोडक्ट लिस्टिंग को, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो लिस्टिंग के अंदर तमाम वेरिएशंस इंक्लूडेड होती है, ठीक है। इस लिस्टिंग के अंदर कौन सी वेरिएशंस के अंदर जाना है और कौन सी में नहीं जाना। अगर इस स्पेसिफिक लिस्टिंग की अगर आप लोग बात करो तो इसके भी 20,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, इसके 8,000 बिक रहे हैं, 7,000 बिक रहे हैं, 7,000 बिक रहे हैं, 30,000 बिक रहे हैं, सारी वेरिएशंस ठीक है। कोई भी एक ऐसी वेरिएशन नहीं है जिसके अब आपको आगे जाके नजर आएगा, जैसे अब ये 409 रिव्यूज है ना, तो ये सबसे मतलब आप कैसे लोएस्ट लिस्टिंग है जो लोएस्ट सेल कर रही है, लेकिन इसके फिर भी यहाँ पे 30,000 सेल्स आ रही है। क्यों? ये जो आपको सेल्स रैंक दिखा, ये जो आपको सेल्स दिखा रहा होता है ना, ये सेल्स रैंक के ऊपर दिखा रहा होता है। जितना अच्छा सेल्स रैंक होता है वो यहाँ पे एक रफली एस्टिमेट दे देता है कि यार इस अगर ये किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक होगा तो उसकी इतनी एस्टिमेटेड सेल्स होंगी। ये स्पेसिफिकली ये नहीं बताता कि यार पिछले महीने 20,000 बिकी है, नहीं, वो ये देखेगा पिछले महीने सेल्स रैंक कितना रहा है और उसके हिसाब से कितने, अगर सेल्स रैंक 1 रहा है तो उसके हिसाब से 1 के हिसाब से इन्हीं टूल्स को उन्होंने बेसिकली इंटीग्रेट किया होता है और उसके बाद ये आपको रफली डाटा दिखा रहा होता है। लेकिन करना आपने वही है। और एक और मेन चीज कि अब इसके अंदर जो सबसे विनिंग प्रोडक्ट है ना वो ये है 27,000 रिव्यूज के साथ, और जिसके साथ ट्रॉफी भी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। एक लिस्टिंग की विनिंग प्रोडक्ट, ये विनिंग प्रोडक्ट है। बेशक इसकी 20,000 यूनिट है और इसके 30,000 यूनिट्स हैं, लेकिन इसके रिव्यू सबसे ज्यादा है। इसको जो इसके पास जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है वो सॉरी, इसको जो परसेंटेज मिल रही है सेल्स की वो 65% मिल रही है। इसका मतलब अगर 30,000 यूनिट बिक रहे हैं तो सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट के बिक रहे हैं। आपने इस वाली सेल को कंसिडर नहीं करना। ये 30,000 यूनिट्स ही सबके बिक रहे हैं जो यहाँ पे भी शो हो रहा था। अच्छा, ये फेच कर रहा है डाटा। बहरहाल आपने अगर तो सिर्फ अब इसके अंदर 65% इसके पास सेल जा रही है, लेकिन 30,000 का 15% भी बहुत होता है, उसका 11% भी बहुत होता है, उसका 7% भी बहुत होता है, 1% भी 300 होता है मेरे ख्याल से, या 3,000 होता है, 3,000 होता है, हाँ 1%, तो वो भी बहुत होता है। तो आप इन सारी लिस्टिंग को कंसिडर कर सकते हो, इन सारी वेरिएशंस को कंसिडर कर सकते हो, एक एक खोल के देख सकते हो, लेकिन अब ये नहीं कि आपने ये कहना है कि हर हर वेरिएशन की 30,000 सेल है, नहीं। अब 30,000 है ना तो उसका आप 65% निकाल लो, वो एक एवरेज कंसिडर कर लो कि इसकी सेल है। इसी तरह 30,000 सेल्स का 15% निकाल लो, वो इसकी एवरेज सेल्स कंसिडर करो। 30,000 का 11% निकालो, वो इसकी सेल्स हैं। इसका 7% निकालो, इसी तरह 1% निकालो, तो वो आपकी इन स्पेसिफिक लिस्टिंग की सेल्स होंगी। लेकिन जो विदाउट वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है उसका जो आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं वही उसकी सेल है, या उससे हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा। अब हम इसको इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं है, मैं किसी ब्रांड को खोल लेता हूँ जिसमें मुझे पता हो कि यार जल्दी प्रोडक्ट निकल आएगी, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। उस्मान, क्वेश्चन जो है क्लास के एंड में आप नोट कर लो, इंशाल्लाह क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें क्वेश्चन ले लेंगे। नहीं, इस तरह नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो स्टॉक लेवल आ रहा होता है वो आपको करंट का आ रहा होता है, 90 डेज का, 80 डेज का, इस तरह नहीं स्टॉक लेवल दिखा रहा होता कोई भी टूल। वो जो स्टॉक लेवल आ रहा था या स्टॉक किसी भी सेलर का नजर आ रहा था वो आपको करंट आ रहा था, 90 डेज का नहीं आता। स्टॉक से कोई भी चीज आप नहीं कर सकते, आप रिव्यूज की बेसिस के ऊपर कर सकते हो कि रिव्यूज को देख लो कि 90 डेज के अंदर कितने रिव्यूज आए हुए हैं। तो हमने तो सिर्फ 30 डेज के रिव्यूज देखे थे, वो भी 30-40 रिव्यूज आए हुए थे। तो आप उसको 90 डेज के रिव्यूज देख लो लास्ट 3 मंथ्स के, उसकी बेसिस के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हमने 3 मंथ्स के ही डाटा को देखना होता है, स्टॉक लेवल ना देखो, आप रिव्यूज देख लो। अच्छा, ये लिस्टिंग है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या सेल्स है। सबसे पहला हमारा तरीका है उससे सेल्स देख लेंगे। इसके अलावा भी काफी टूल्स होते हैं, लेकिन ये मोर देन इनफ है, आप इनसे भी देखो तो बहुत है। अच्छा, ये प्राइस राइज को अब आप लोग कंसिडर ना करो। आप लोगों को मैंने सिर्फ एक वो बता दिया है प्रोडक्ट की, हमेशा आपने ये देखना है कि अमेजोन डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 90 डे किसी भी सेलर बाय बॉक्स स्टैट्स अभी नहीं करवाया ना कवर, बस ये करवा दिए। नहीं, ये नहीं करवाया, ये चीज रह गई है।
चलो अभी सेल्स पे आते हैं, उसके बाद फिर बाय बॉक्स स्टैट्स को देखते हैं, उसके बाद लेक्चर क्लोज करते हैं। ये जो सेल्स दिखा रहा है ये 9,000 सेल्स दिखा रहा है। इसी तरह हम यहाँ से कीपा में भी देख लेते हैं ऑफर्स में आके, ये हमें 1900 सेल्स दिखा रहा है लास्ट 90 डेज की। मैं यूज्ड को बंद कर देता हूँ, तो ये लास्ट 30 डेज की, सॉरी, 1900 सेल्स दिखा रहा है, ये आपको 9,000 दिखा रहा है। ये सारे एस्टिमेटेड आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। इसको चेक करते हैं। ये जो आपको दिखा रहा है ये मंथली सेल्स जो दिखा रहा है वो 440 यूनिट्स पर मंथ दिखा रहा है। नेट रेवेन्यू यही होता है कि सेल्स प्राइस को आप मल्टीप्लाई बाय 440 करोगे तो नेट रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, इसका अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है। तो अब हम इसको भी उसमें भी देख लेते हैं। बाकी जो हमारे टूल्स हैं जंगल स्काउट, और फिर जो क्लोज रिजल्ट दिखा रहा होगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो जो है वो हमारा एक्यूरेट है, और हम उसको फिर कंसिडर करेंगे। ये टॉयज एंड गेम्स थी, टॉयज एंड गेम्स यहाँ पे भी डाल दिया, और आई गेस ये सबसे ऊपर होती है कैटेगरी टॉयज एंड गेम्स, ये यहाँ पे भी डाल दिया आपने 82। ये आपको बता रहा है 30 डेज की एवरेज 100 मल्टीप्लाई बाय आप 30 करो तो कितनी सेल्स होती हैं? 30,000 नहीं, हाँ 3,000, ठीक है। तो 3,000 ये आपको सेल्स दिखा रहा है, और ये आपको 11,000 सेल्स दिखा रहा है, ये आपको 400 दिखा रहा है। ये आप, और कौन सा टूल था, और कीपा था। तो अगर आप 1900 सेल्स भी कंसिडर कर लो ना, या इन सब का एक एवरेज कंसिडर कर लो, सबको प्राइस करो डिवाइड बाय 4 कर दो, वो एक एवरेज प्राइस कंसिडर, वो एवरेज सेल्स कंसिडर कर लो। आपने हमेशा स्टार्टिंग में करने 20 यूनिट्स ही ऑर्डर होते हैं, इससे ज्यादा करने नहीं होते। आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो कि यार 20 दिन, लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स ले रहे हो, वो कितने दिन में आप बेच रहे हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप मजीद कितने यूनिट्स और ऑर्डर करोगे तो वो कितने दिनों में भेज दोगे। पहला जो भी आपका ऑर्डर होता है वो टेस्ट ऑर्डर होता है। क्यों हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं? क्योंकि हमारे पास सारे रफ एस्टिमेट, अब सेल्स तो आ रही हैं इस प्रोडक्ट की, हमने देख लिया, कंपटीशन, सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट चीज नहीं हमें पता चल सकती, रफली चीजें हमें पता चल सकती हैं। रिव्यूज भी पता चल गए। अब हम मजीद चीजें देखने के लिए कि यार ये वाकई प्रोडक्ट बिक रही है और किस स्पीड में बिक रही है, तो आप इसके रिव्यूज देख लो कि मोस्ट रिसेंट क्या रिव्यूज हैं और कब से आ रहे हैं। ये जनवरी में आ रहे हैं रिव्यूज, ठीक है, काफी रिव्यूज हैं जनवरी के 2024 के। इसके अलावा ये जो कस्टमर ने रिव्यूज दिए हुए होते हैं ना, वो उन्होंने इमेजेस भी अटैच की हुई होती हैं कि उनको कैसी प्रोडक्ट मिल रही है। तो लेट सपोज आपके डिस्ट्रीब्यूटर से भी यही सेम प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप यहाँ से आके कस्टमर के इमेजेस देख सकते हो कि कस्टमर को किस तरह की प्रोडक्ट मिल रही है और आपको किस तरह की डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है, मैच कर रही है प्रोडक्ट या नहीं मैच कर रही। कभी कभार ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप ऑर्डर करते हो वो बॉक्स जो है वो पुराना भेज देता है, या कोई ऐसा मसला होता है, तो वो आप यहाँ से इमेजेस में से आके देख सकते हो कि कस्टमर को किस बॉक्स में आ रही है। देखो बॉक्स की आपको तस्वीर आ गई है, और उसने बताया हुआ भी है डिलीवरी वॉज क्विक बट बॉक्स डैमेज, ठीक है, उसको डैमेज मिला है, लेकिन वो उसने फिर भी 4 स्टार अपना रिव्यू दिया है, नेगेटिव नहीं दिया, ठीक है। इस तरह का बॉक्स होगा इस प्रोडक्ट का। अगर आपको सेम इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है तो आप इस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हो, काम कर सकते हो। एक और चीज़ है बाय बॉक्स स्टैट्स, बस वो आप लोगों को देखना है। अगर बॉक्स सेम नहीं मिलता तो फिर आप पे कर सकते बॉक्स ही सेम नहीं है तो फिर प्रोडक्ट सेम नहीं है, फिर आप नहीं करते इनकी। अगर कस्टमर को ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी, कोई और पहुंचेगी, तो फिर तो वो बैड रिव्यू देगा ना, फिर आपकी लिस्टिंग भी डिलीट हो सकती है, आपका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि सेम जैसी वो प्रोडक्ट इधर देख रहा है, देखो ये इस इमेज के अंदर भी बॉक्स मेंशन है, तो उसको यही एक्सपेक्ट है कि उसको ये सेम बॉक्स में प्रोडक्ट आएगी। अगर किसी और बॉक्स में जाएगी तो फिर वो या तो रिफंड इशू करवाएगा या फिर वो कंप्लेंट करता है अमेजोन को आपकी, कि सेलर ने मुझे सही प्रोडक्ट नहीं भेजी। अब ये जो बाय बॉक्स स्टैट्स है ना, ये सबसे मेन चीज है। 90 डेज के आपने देखने हैं, आप 30 डेज के भी देख सकते हो, लेकिन 90 डेज के देख के फिर डिसीजन लेना है। 90 डेज के अंदर जो बाय बॉक्स मिल रहा है वो अमेजोन को 55% मिल रहा है। इसका मतलब अगर 1700 सेल्स हैं तो 55% सेल्स अमेजोन ने ली है 90 डेज के अंदर। 1700 या 2000 आप कोई भी कंसिडर कर लो, क्योंकि हमने 3 से 4 टूल ने 2000 प्लस ही दिखाई है सेल्स, एक ने 440 दिखाई है, तो आप 2000 कंसिडर कर लो जो लोएस्ट है, ठीक है। तो 2000 में से भी आप 55% अगर निकाल दो या 50% निकाल दो तो 1000 सेल्स आपने निकाल दी। बाकी जो है वो रोटेशन सब के अंदर हो रही है। और बाकी मजे की बात यह है कि सेलर भी आउट ऑफ स्टॉक हैं जिनको रोटेशन 9%, 6%, और अमेजोन भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो अभी जो ये सेलर है ना, इसकी आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज बढ़ती रहेगी और ये 1 पे आ जाएगा अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। अगर वापस अमेजोन इन स्टॉक आ जाता है देन अमेजोन ही ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अमेजोन की प्राइस देखो 12.99, और अमेजोन एफबीए भी कर रहा है। बाकी कोई भी एफबीए सेलर है वो 12 ये बेचारा 12.99 में अमेजोन को compete कर रहा है, लेकिन इसको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा होगा, सिर्फ ये अपने यूनिट्स वगैरह निकालने के लिए इसने प्राइस की होगी। अब ये इसके यूनिट निकल गए हैं,
तो इसका स्टॉक लेवल भी 0 हो गया है। पीपीटी जो है अगर एफपीए स्टार्ट कर दे तो ये जल्दी ऊपर आ सकता कर दे, लेकिन उसको जरूरत नहीं है स्टार्ट करने की, जब उसको 9% एफबीएम पे भी सेल्स आ रही है। एफबीएम पे ना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता है, तो अगर किसी का, अगर आपका भी वेयर हाउस या आप खुद यूएस के अंदर हो तो आप एफबीएम ही करोगे, आप प्राइस अपने प्रॉफिट बचाओगे। लेकिन हम एफबीए मजबूरी के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद उधर अवेलेबल नहीं होते। तो जब ऑर्डर आता है तो फिर अमेजोन ही हमारे बिहाफ के ऊपर कस्टमर तक। लेकिन जो गोरे होते हैं वो मोस्टली, अंदर लड़का बैठा हुआ है वो एफबीएम भी कर रहा है, वो एफबी भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट गोरा है, उसके घर में प्रोडक्ट आती है, ऑर्डर आता है तो वो खुद डिलीवर कर देता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है जिसके अंदर 70% से अबव किसी भी सेलर को या किसी अमेजोन को या किसी ब्रांड को या किसी भी सेलर को बाय बॉक्स ना मिला हो 90 डेज के अंदर। अब हमने 90 डेज के अंदर देखा है 55% अमेजोन को मिला है, लेकिन अभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक है। हम 30 डेज में भी देख लेते हैं, 30 डेज में 10%। अब ये देखो 30 डेज में अमेजोन की परसेंटेज कम होगी और इसकी ज्यादा होगी है। अमेजोन की इसीलिए परसेंटेज कम हुई है 30 डेज में, क्योंकि 90 डेज में वो अच्छी रेशियो में बैठा हुआ था। मे बी शायद 2 महीने पहले वो इन स्टॉक हो और लास्ट 30 डेज के अंदर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो लास्ट 30 डेज में बिल्कुल उसके पास से बैकबॉक्स जा रहा है, 10% पे आ गया। अब ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा तो इसका सबसे एंड में आ जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं ना वो ये नहीं होते, 62 नहीं होते। एक लिस्टिंग के अंदर 62 सेलर्स अगर बैठे हैं ना, तो जो कंपेटिटर्स हैं वो आपके ये हैं, शुरू के 4 5 6 जिनको आप compete कर सकते हो। सिर्फ पहले वाले को आपने नहीं कंसिडर करना, इसमें इसको भी कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टॉक नहीं है। अब इसके अंदर आप खुला डुला खेल सकते हो, क्योंकि कोई भी डोमिनेंसी नहीं है। बाय बॉक्स की रोटेशन भी मजे की होगी। लेकिन अगर किसी सेलर के पास लेट सपोज 50 का स्टॉक है और उसको 50% बाय बॉक्स मिल रहा है, तो सबसे पहले अपने हिस्से से 50% सेल्स निकाल दो। फिर बाकी 50% की देखो कि बाकी कितने इन स्टॉक सेलर्स बैठे हुए, लेट सपोज 5 बैठे हुए, छठे आप हो गए, तो 50% निकाल के लेट सपोज 2000 सेल्स थी, 1000 रहेगी। अब 1000 को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ सेलर प्लस आप। लेट सपोज 10 सेलर्स थे, 11वें आप हो, तो अब 1000 को आप 11 पे डिवाइड करोगे, वो आपकी सेल्स इक्विटी बन रही होगी। उसमें से भी हम लेट सपोज अगर 100 की इक्विटी बन रही है तो हम 10 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। तो इतना हम मिनिमम लेके चल रहे होते हैं चीजों को। तो इसलिए जो है ना, ये Amazon होलसेल एफबीए का बिजनेस मॉडल बहुत इजी भी है, और इजी तो नहीं है खैर, थोड़ा सा लेंथी है। और इसमें यह है कि सेफली पैसे बन रहे होते हैं 10 to 15% रिटर्न के साथ। ठीक है। तो आप लोग आगे जाके एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी काम करो, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट किसी क्लाइंट की भी हो, मिनिमम $10,000 होती है। जो अंदर लड़के बैठे हैं उनको $10 से $15,000 की इन्वेस्टमेंट हमने दी हुई है, जो क्लाइंट्स के अकाउंट है। तो वो अगर 10% भी प्रॉफिट बनाते हैं तो वो $1,000 होता है। उनका जो कट है वो 40% का, $400 पर मंथ बना रहे हैं, तो $400 तकरीबन 1.5 लाख। अब जो स्टूडेंट पाकिस्तान से हैं वो तो 1.5 लाख उनके लिए तो ठीक है कि यार एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको काम करके 1.5 लाख मिल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ इसमें हैं स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड के, और वो उनके लिए ये $400 कुछ भी नहीं है। तो वो अगर अमेजोन पे ये मेरे से काम सीख रहे हैं ना, तो वो अपना माइंडसेट ये बनाएं कि आप लोगों ने बिजनेस करना है, आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी। ये सर्विसेज बेच के आप यही 400 500 $1,000 कमा लेंगे, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो अगर आप बाहर बैठे हो तो 400 $500 में अगर आप लोग समझते हो कि हो सकता है गुजारा, दिन तो आप सर्विसेज बेच सकते हो। वरना स्टार्टिंग यही होगी, $200 $300 $400, फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें बढ़ती रहेंगी और आप लेते जाओगे। लेकिन आप लोग जो बैठे हुए सारे, आप लोगों की एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि यार आपने कितने अकाउंट्स स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल, अब जैसे एक अंदर लड़का है उसामा, उसने यहीं से काम सीखा है। स्टार्टिंग में उसने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दी, लोगों से $15 चार्ज करता था। और अब जो है उसके पास 4 से 5 गोरे क्लाइंट्स हैं और 2 3 कंपनी के अकाउंट्स हैं जो 40% पे चला रहा है, और उसकी 10 बंदों की टीम, जो बाहर सारी टीम बैठी है वो उसी के अंडर है, वही सबको लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़का फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, उसका फाइवर के ऊपर पूरी प्रोफाइल बनी है। मेरे ख्याल से 1,000 1500 $2,000 की अर्निंग होगी जब से हमें ज्वाइन किया, 2 महीने हो गए उसने। उसके बाद क्या कहते हैं, अब वो लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, टीम भी बिल्ड कर रहा है अपनी। और इस तरह अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ ज्वाइन करना है ना, तो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकते हो हमारे साथ मिलके, एज अ टीम लीड भी काम कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको अकाउंट्स देते हैं। जब आप इंटर्नशिप में आते हो ना, पहले दिन ये ना एक्सपेक्ट करके आना कि टीम 86 आपको अकाउंट देगी। अगर तो आपकी हर महीने वैल्यूएशन होती है, एक महीना अच्छा परफॉर्म करो तो आपको नेक्स्ट मंथ में अकाउंट मिलता है, लाजमी मिलता है। क्योंकि अंदर जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको अकाउंट्स मिले हैं। कुछ बच्चों ने नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाहर जाके ये बोला कि टीम 86 अकाउंट्स नहीं देती, वो इसीलिए नहीं देती क्योंकि उनकी बिल्कुल जीरो लर्निंग होती है। तो मैं असाइनमेंट्स इसीलिए दे रहा होता हूँ ताकि जब आप लोग ये कोर्स कर लो, उसके बाद जब आप लोग इंटरव्यूज दो तो ये आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे आप लोगों से। इस तरह थोड़ी हम इधर बैठाएंगे किसी को भी।
और काम करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली आप लोगों को की जजमेंट होगी, आप लोगों की वैल्यूएशन होगी कि कितने परसेंट काम आता है, तभी हम आपको देखेंगे कि हम आपके ऊपर कितना मजीद टाइम देंगे, तब आप ट्रेंड होगे। इधर जो आप चीज़ सीखोगे ना, वो आप प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलोगे, एज अ टीम लीड, एज अ टीम चीज़ों को लेके चलोगे। आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो, अगर आपने एज अ टीम काम नहीं करना, आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आप मेरे पास सेशंस पड़े हैं उसामा के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा काम के बाद। आप लोग अपनी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल्स बना सकते हो। स्किल्स जो भी हो ना, अब लोग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, हमारे वीडियो एडिटर्स हैं जो हमसे वीडियो, हमारी वीडियो एडिट करके पैसे बना रहे हैं, तो वीडियो एडिट करके भी लोग पैसे बना रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। अब मैंने 7 से 8 लोगों को टेस्ट किया वीडियो एडिट करवाते हुए, मुझे 7 बंदों की वीडियोस पसंद नहीं आई। एक बंदे की वीडियो पसंद आई, उसकी ना फेसबुक प्रोफाइल थी, उसकी ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ना उसके फाइवर, ना अपवर्क, लेकिन मुझे उसका काम पसंद आया। तब मैंने उसको रखा कि यार आओ काम करो, साथ मिलके काम करते हैं। तो आपकी चीज, या अगर आपने पैसे बनाने हैं, वो आपके काम से। अब अगर आपको अमेज़न होलसेल आता नहीं है, आप महीने बाद सर्विसेज बेचना स्टार्ट कर दो, आप क्लाइंट ग्रैब ही नहीं कर सकते अगर आपको चीज़ों का पता नहीं है। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है ना कि आपके पास कोई भी आए, आप प्रॉपर उसको बताओ कि यार अगर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी और ये बिज़नेस मॉडल है, इतने परसेंट रिटर्न मिलेगा। अगर आप मुझे $5000 डॉलर देंगे, तो मिनिमम 10% रिटर्न दूँगा। तो $5000 के ऊपर मिनिमम 10% $500 होता है, और मैक्सिमम मैं 20% या 25% तक जा सकता हूँ। होलसेल में इतनी रिटर्न होते हैं 10 से लेके 25% के दरमियान, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये चीजें आप लोगों ने क्लियर रखनी है। अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, तब भी एज अ कंपनी के साथ काम करना है, तो फिर अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ और मेरे इंटरव्यू बहुत सख्त होते हैं। आपने काम किया है ऑलरेडी, कोर्स किया है? हाँ, तो वो ऑब्वियसली जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसी चीज़ में से क्वेश्चन होंगे। अगर वो चीज़ नहीं दोगे तो हम फिर नहीं वो करेंगे। फिर आप लोगों को ये होगा कि ये बताएंगे कि किस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे साथ चलोगे तो आपको प्रॉपर टीम लीड की तरफ भी लेके जाया जाएगा, और आगे डिफरेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, फिर क्लास को एंड कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन भी मैंने बतानी थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग की है। प्रोडक्ट हंटिंग है रिवर्स सोर्सिंग और एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च और प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर हमने पूरे प्रोडक्ट को एनालाइज, अभी आप लोग ना डेली बेसिस के ऊपर ये जब प्रोडक्ट्स देखोगे ना, मैंने कोई आपको रट्टा नहीं लगवाया कि यार इस लिस्टिंग के अंदर नहीं जाना जिसके अंदर ये हो वो हो। नहीं, आपने एक एक चीज देखनी है कि क्यों नहीं जाना आपने, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं जाना। अगर तो ब्रांड बैठा हुआ है, तब भी आप लोग, अब मैंने बोला था ब्रांड बैठा हो नहीं जाना, वो क्यों बोला था, क्योंकि तब आप बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर थे। अब थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस हुई है, आप लोगों ने, अब आप लोग देख सकते हो कि अगर ब्रांड बैठा हुआ भी है और उसके पास कितनी परसेंट सेल्स जा रही है, कितने परसेंट वो बाय बॉक्स विन कर रहा है। अगर तो वो 10% ज्यादा नहीं कर रहा, 90% बाकी थर्ड पार्टी सेलर्स को भी जा रही है, तो आप भी तो बेच सकते हो उसको। ब्रांड को मसला नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं। और मजे की ये भी चीज कि वो ब्रांड कंपेटिटिव प्राइस लगा के ना बैठा हो, मतलब ये कि $10 की ब्रांड बेच रहा हो, बाकी सारे 16 की बेच रहे हो। इस तरह वैसे होगा नहीं। अगर 10 की ब्रांड बेच रहा होगा तब वो उसी को सेल्स जा रही होगी, बाकी 16 वाली को नहीं जा रही होगी। वरना ये होता है अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड बैठा होगा ना, तो वो भी सेम सेलर्स की ही प्राइस में बैठा होगा और उसी प्राइस में चल रहा होगा, उसको पता ही नहीं होता। कुछ ब्रांड्स हैं यूएस के अंदर, अब अगर आप सर्च करो तो कितने ज्यादा ब्रांड्स मिलते हैं। तो कुछ लोगों को पता होता है ये सारी चीजें कि किस तरह से सेलर्स को बाहर निकालना है अपनी लिस्टिंग से, ताकि कोई और ना बेच सके। कुछ जो छोटे ब्रांड्स हैं उनको नहीं पता होता, वो भी बेच रहे होते हैं, उनके थर्ड पार्टी सेलर्स भी बेच रहे होते हैं, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी बेच रहे होते हैं। तो अब आप जो है वो उस स्टेज पे आ गए हो कि बेशक अब अमेजोन बैठा हुआ हो, बेशक ब्रांड बैठा हो, आपने इस बाय बॉक्स स्टैट्स में से आके देखना है कि किसको कितने परसेंट बाय बॉक्स मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये प्रोडक्ट एनालिसिस था। इसके बाद हम प्रोडक्ट सोर्सिंग पे की तरफ जाएंगे, जिसमें होलसेल अकाउंट्स किस तरह बनाने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात किस तरह करनी होती है। वो सारा थ्योरी बेस्ड ही है कि डिस्ट्रीब्यूटर से अगर बात करनी है वो किस तरह करनी है, ब्रांड से बात करनी है उसका क्या तरीका है वो किस तरह करनी है, और डिस्ट्रीब्यूटर को चेक किस तरह करना है, उसकी वेबसाइट किस तरह चेक करनी है, होलसेल अकाउंट किस तरह अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, ईमेल किस तरह करनी है, कॉल किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। ऑनलाइन वालों का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो कर लें, और फिर हम फिजिकल क्लास से क्वेश्चन ले लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर ले। नहीं।
नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सबको समझ आ रही है चीज़? समझ आई है आज का लेक्चर? कोई कोई क्यूरी वगैरह हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। फिजिकल से किसी का कोई क्वेश्चन हो आता है? हम्म। 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 नहीं, अब लेट सपोज इस प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो हैं 30,000। अब आपने जो वैल्यूएशन करनी है ना कि आपको कितनी सेल्स मिलेंगी, तो जो पहला सेलर होता है ना वो मोस्टली उसको, जो पहला आपका यहाँ पे जो पहला सेलर होगा उसको ज्यादा परसेंटेज मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पुराना बैट। हाँ, आपने परसेंटेज हमेशा अपनी लो ही रखनी होती है, जिसमें पहले सेलर को निकाल दो, बाकी सेलर्स के अंदर जो है वो इतना कंपटीशन नहीं होता, आप उनकी प्राइसेस को आराम से compete कर सकते हो। और आपकी जो सेल्स इक्विटी भी बन रही होती है ना, उसको भी हम हाफ या उसका भी हाफ क्वार्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं, जो पहला टेस्ट ऑर्डर होता है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? सारा कुछ क्लियर है? ठीक हो गया, चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।